नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम पे। फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है? सो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम एक मॉनेटरी स्टेटस होता है जिसके वजह से आपकी जिंदगी के आप कुछ 10-15 साल काम करते हैं और उसके बाद अगर आप काम ना करें, अगर आप एक्टिव वर्क ना करें, तो भी आपकी जिंदगी जीने के लिए या आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जितने भी पैसे की आपको आवश्यकता है वो अपने आप जनरेट होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये एक्चुअली में पॉसिबल है कि हम बस 10 या 15 साल काम करें? मतलब यदि आप 20 की उम्र से काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो बाय द टाइम आपकी उम्र 35 है, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसी विषय पे है आज का ये वीडियो। सो दोस्तों, हमारा पॉइंट नंबर 1 ये है कि मेक अ बजट एंड स्टिक टू इट। दोस्तों, हमारी नीड्स होती है और हमारी वांट्स होती है, और यूजुअली लोग जो है वो नीड्स और वांट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। व्हाट आई मीन इज, नीड्स वो चीजें होती है जिनके बिना आप जी नहीं सकते, और वांट्स वो होती है जिनके बिना आप जी सकते हैं लेकिन आपको वो चीजें चाहिए। अब वो चीजें आपका स्टेटस अपग्रेड करने के लिए लगती है कभी कभी आपको, या आपको एक मोरल बूस्ट देने के लिए लगती है, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसे खर्च करने में मजा आता है और वो इस वजह से उन वार्ड्स के पीछे भागते हैं। दोस्तों, सेनेटर एलिजाबेथ वार्नर ने एक रूल दिया है विच गोज एज 50-20-30 रूल। अब ये 50-20-30 रूल क्या है? ये रूल ये कहता है कि आप जो भी कमाते हैं उसमें से पहले तो टैक्स डिडक्ट हो जाता है, उसके बाद जो भी अमाउंट आपके पास बचती है इसमें से 50% आपको खुद पे स्पेंड करना है। आपके हाउसिंग इसेंशियल्स, आपके लोन्स, आपके ईएमआई की तरफ ये अमाउंट जाती है। बचे 30% ये आपको खर्चा करने हैं अपनी वांट की तरफ, जिससे आपको मोरल बूस्ट मिले या आप एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए। और बचे हुए 20% आपको स्ट्रेट सेव करने हैं, तो ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब स्पीकिंग अबाउट मेकिंग बजट्स एंड स्टिकिंग टू देम, सो दोस्तों, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक बजट्स। ये बजट्स रियलिस्टिक होने चाहिए। इसमें आपकी नीड्स, वांट्स, सेविंग्स, इसेंशियल, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है। इससे होगा क्या दोस्तों कि आपको पता है कि आपको इसी बजट को स्टिक रहना है, और जब आप ये बजट बनाएंगे और लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इसी बजट को स्टिक हो सकता है कि किसी एक महीने या 2 महीने कोई एक्स्ट्रा या एडिशनल एक्सपेंस आ जाए, तो आपको निराश नहीं होना है। वॉट यू हैव टू डू इज दैट एट द एंड ऑफ द ईयर, वो 1 या 2 महीने में जब आपको एडिशनल एक्सपेंस आया है उसको आपको राउंड अप करना है ताकि उस साल का हिसाब उसी साल में क्लोज हो। और यही होता है दोस्तों हमारे फाइनेंशियल ईयर में भी। हमें अप्रैल तक हर साल के सारी चीज़ें राउंड ऑफ करनी होती है, सारी एंट्रीज जो हमने ली है वो फिर से पे बैक या घुमानी होती है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारे देश के नॉर्म्स है या जो भी हमारे स्कूल के नॉर्म्स है, जैसे टाइम टेबल बनाना या फाइनेंशियल ईयर तक राउंड अप करना, ये हमें एप्लीकेशन तो दिया जाता है लेकिन हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं सिखाया जाता है। तो यही चीजें दोस्तों हमें हमारी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यू हैव टू सेट गोल्स। आपने बजट तो सेट कर दिया, अब आपको अपनी जिंदगी में जो गोल्स है वो सेट करने हैं। अब गोल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। गोल्स फाइनेंशियल होते हैं, पर्सनल होते हैं। आपको अपनी शादी, बच्चे, रिटायरमेंट, वेकेशंस, सब कुछ एडवांस में प्लान करना है अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो। व्हाट आई मीन बाय दिस इज कि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ये मोटा मोटा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म गोल्स में डिवाइड होती है। अब रिटायरमेंट जो है ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल हुआ। शादी, बच्चे जो है ये हमारा मिड टर्म गोल हुआ, क्योंकि शादी होगी फिर बच्चे होंगे और हमें रेगुलरली उस पर स्पेंड करना पड़ेगा। और वेकेशंस जो है दोस्तों वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल हुआ। अब दोस्तों, आप जो भी पैसा सेव करते हैं, जो भी आपका ये 20% है, ये आपको शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म गोल्स में इन्वेस्ट करना है। अब दोस्तों, आप ये इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? आई ऑलवेज से दैट इन्वेस्ट वाइजली। ये इन्वेस्टमेंट गोल्ड हो सकती है, रियल एस्टेट हो सकती है, SIPs हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं। दोस्तों, मैं FD सजेस्ट नहीं करूंगी
क्योंकि मेरे हिसाब से एफडीज में पैसा इन्वेस्ट करना इज एज गुड एज वो पैसा सड़ाना। एफडीज को लेके मेरी जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है दोस्तों, क्योंकि मैं बिल्कुल एफडीज को सपोर्ट नहीं करती। आज की डेट में आपके पास इतने विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस है जिसमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से किसी भी ट्रेडिशनल प्लान में या एफडीज में पैसा डालने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों एफडीज में या म्यूचुअल फंड्स में आपको कैसे निवेश करना है, सब कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स सही है, लेकिन कोई ये नहीं बताता दोस्तों कि कौन से म्यूचुअल फंड्स सही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि गेट एन एक्सपर्ट एडवाइस, स्पीक टू पीपल हु नो मोर अबाउट इट। आपके कुछ दोस्त होंगे जो बहुत सालों से म्यूचुअल फंड्स में वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं, तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। मार्केट में ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, वेल्थ मैनेजर्स होते हैं जो कि आपको सही सजेशन दे सकते हैं कि आपको अपना जो धन है वो किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। सो बेसिकली अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो यू हैव टू इन्वेस्ट वाइजली। आपकी जो नेट वर्थ है वो एक हेल्दी नेट वर्थ होनी चाहिए विथ मिनिमम लायबिलिटीज एंड मैक्सिमम एसेट। उसके अलावा दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ में और हेल्थ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। What I mean by that is, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको हर रोज जिम जाना चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो तो दोस्तों इवन इफ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए तो भी आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट इनटू योर हेल्थ एंड लाइफ कह रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंसेस। विभिन्न प्रकार के इंश्योरेंसेस मार्केट में है, लेकिन मैंने जब स्टडी की तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि आपको सिर्फ दो प्रकार की इंश्योरेंस की जरूरत है। एक है दोस्तों मेडिकल और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस, जिसे हम टर्म प्लान भी कहते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस हमें इसलिए चाहिए होता है कि खुदा न खास्ता अगर हमारे लाइफ में हमारे साथ कुछ अगर गलत होता है, हम बहुत बीमार पड़ जाते हैं, तो दोस्तों ऐसी केस में हमारे पास इंश्योरेंस हो। इनमें से बहुत सारे मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंसेस जो होते हैं वो कैशलेस भी होते हैं, तो आपका एक स्ट्रेस निकल जाता है। अब इन हेल्थ इंश्योरेंसेस में दोस्तों आपको इन्वेस्ट किस प्रकार से करना है। अगर आप एक फैमिली ऑफ 3 है तो आपको कोशिश करनी है दोस्तों कि हर मेंबर के पीछे आप एटलीस्ट 2 लाख इन्वेस्ट करें। व्हाट हैपेंस इज 2 3 are 6, 3 लोग और हर इंसान के पीछे 2 लाख के हिसाब से अगर आप 6 लाख का इंश्योरेंस लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर फैमिली मेंबर एक साथ बीमार हो, राइट। इससे दोस्तों होता ये है कि उस एक फैमिली मेंबर पे आप वो 6 लाख यूज कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि इज मोर देन इनफ। अब बात करते हैं टर्म प्लान की। टर्म प्लान इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि आज के डेट में लाइफ इज रियली अनप्रेडिक्टेबल। ऐसे में दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बाद अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं उनकी लाइफ को सिक्योर करें। दोस्तों हेल्दी इन्वेस्टमेंट is an habit and habit that you need to adopt right now। इसके बाद दोस्तों जो कि मैं आपको सलाह देने वाली हूँ वो मुझे लगता है कि हम मिलेनियल्स या उसके बाद के जितने भी जनरेशन्स हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों हम बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स ले तो लेते हैं, लेकिन हमारी एक्सपेंसेस हमारी कमाने की क्षमता से ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे लगता है दोस्तों पहले तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, या एटलीस्ट तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक आप इस पोजीशन में ना हो कि आप खुद को एक आदत लगाए कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसा यूज करते हैं उसे टाइमली बेसिस पे आप रिटर्न करें। अब मैक्सिमम लोग दोस्तों करते क्या है कि वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं। क्रेडिट कार्ड इज बेसिकली लाइक अ पर्सनल लोन, यू नो। वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसका पैसा एग्जॉस्ट कर देते हैं एंड देन दे आर नॉट इन द पोजिशन टू पे बैक। उससे होता क्या है दोस्तों कि आप इस क्रेडिट कार्ड के चक्रव्यूह में अटक के रह जाते हैं और आपकी चादर जितनी बड़ी है उससे कई ज्यादा आप अपने पैर पसारते हैं। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग कीजिए। अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपने जिंदगी में ठीक प्रकार से योग्य प्रकार से फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। सो दोस्तों इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक घंटी का आइकन नहीं बजाया है तो प्लीज बजाइए। हार्ड वर्क कीजिए दोस्तों, बिकॉज हार्ड वर्क हैज नो सब्सटीट्यूट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।